तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि का की कू के को से गा गी गू गे गो कैसे बनाते हैं और वो पूरा फॉर्मेट हमने किया था। आज हम एक तीसरा और फाइनल फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। देखिए, दो अल्फ़ाबेट्स को मिला के और एक अल्फ़ाबेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान में रखिए कि ये क्या है जी, या, ये क्या है यू, और ये क्या है यो, या यू यो। अच्छा, अब इस तरफ आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल ठीक, की में हम दो लाइनें लगा देते हैं। तेन तेन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तेन तेन लगा दिया हमने इसमें, तो ये हो गया गी। उसके बाद है शी, और शी में दो नुक्ते लगा दिए, हो गया जी। फिर ये है ची, ये हो गया नी, ये हो गया ही, ये हो गया बी, और ही में सर्कल लगा दिया, हो गया पी, ये हो गया मी, और ये हो गया री। ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो पूरे अल्फाज हमने लिखे हैं, आप बताइए दोस्तों कि ये कौन से कॉलम के अल्फाज हैं। हमने कॉलम पढ़े थे कि 5 कॉलम होते हैं, 10 रोज होती हैं। तो हमने कॉलम कौन से पढ़े थे? फर्स्ट कॉलम आ का है, सेकंड कॉलम ई का है, थर्ड कॉलम ऊ का है, फोर्थ कॉलम ए का है, और फिफ्थ कॉलम है ओ का। तो ये जो अल्फाज, जो अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हैं, ये कौन से कॉलम के हैं? जी, सेकंड कॉलम के हैं। ये सब जो है ई की आवाज़ दे रहे हैं, तो ये सब जो है वो सेकंड कॉलम के अल्फाज। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं ये या, यू और यो पे। हमारे पास एक लफ्ज़ है की। ठीक है, की के साथ अगर हम या को साथ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये है की और ये है या, ये हो जाएगा किया। ठीक है, लेकिन अगर हम की के साथ या को छोटा करके लिखते हैं तो अब ये एक अल्फ़ाबेट हो गया। दो अल्फ़ाबेट्स को मिला के हमने एक अल्फ़ाबेट बना दिया, और ये हो गया, ये किया नहीं हुआ, ये हो गया क्या। तो ये क्या है? क्या। ठीक है। इसी तरह अगर हम की के साथ यू को बराबर का लिखते हैं तो ये हो जाएगा की यू। ठीक है, ये क्या हो गया? की यू। ये दो अल्फ़ाबेट है, लेकिन हमने इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को अगर एक करना है तो हम क्या करेंगे? की के साथ यू को छोटा लगा दिया हमने, तो ये हो गया क्यू। ये था की यू, ये हो गया क्यू। की यू और क्यू में फ़र्क है। जापानी ज़ुबान में तलफ़ुज़ का बहुत ध्यान रखना है। बाज़ औक़ात ज़रा से डिफरेंट तलफ़ुज़ से कुछ का कुछ मतलब बन जाता है। क्यू, और ये है की यू, और ये है क्यू। अच्छा, हम आगे चलते हैं। की के साथ अगर हम यो को बड़ा लिख देते हैं, बड़ा से मुराद इसी साइज़ का लिखते हैं जिस साइज़ का की है, तो ये दो अल्फ़ाबेट हमने लिखे हैं, की और यू, की और यो। ये हो गया की यो, की यो। दो अल्फ़ाबेट हैं, की यो। अगर हम इनको एक अल्फ़ाबेट बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? की के साथ हम यो को छोटा लिखेंगे तो हो जाएगा क्यों। अब ये हो गया क्यों। ठीक है। याद रखने वाली बात इसमें ये है कि या, यू, यो, यही 3 अल्फ़ाबेट्स को छोटा करके हम दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ मिला सकते हैं, और किसी अल्फ़ाबेट्स को हम छोटा नहीं करते। अक्सर लोग गलती ये करते हैं जनाब कि हमने का के साथ आ लगा दिया और हमने का आ कर दिया। ठीक है, या का के साथ हमने या छोटा लगा दिया तो ये क्या हो गया। नहीं, ये क्या नहीं हुआ। याद रखने वाली बात क्या है कि या, यू, यो को हम छोटा करके कौन से अल्फ़ाबेट के साथ लगा सकते हैं? सेकंड कॉलम के अल्फाज के साथ। ये या, यू, यो जो छोटा होकर लग सकता है वो सिर्फ
सेकंड कॉलम के अल्फाज के साथ लग सकता है और किसी कॉलम के अल्फाज के साथ नहीं लग सकता, और किसी कॉलम के अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये हो गया क्या, क्यों, क्यों। इसी तरह अगर हम ये गी कर देते हैं और ये या कर देते हैं तो क्या हो गया, ये जिया। अगर हमें गिया नहीं लिखना है, क्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे, की के ऊपर दो नुक्ते लगा दिए, ये हो गया गी, और इसके साथ या को छोटा लिख दिया, ये हो गया ज्ञा। ठीक है, इसी तरह गी के साथ हमने छोटा यू लगा दिया। देखिए अगर बड़ा लगाएंगे तो क्या होगा, गी के साथ हम बड़ा यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा गी यू, गी यू। ये दो अल्फ़ाबेट हैं गी यू, हमने एक अल्फ़ाबेट बनाना है और उसकी आवाज़ गी यू नहीं करनी, हमने ग्यू करनी है। तो ये क्या हो गया, ग्या, ये हो गया ग्यू। ठीक है, इसी तरह हमने अगर गी के साथ यो लिखते हैं तो ये हो जाएगा गी यो। हमने गी यो नहीं लिखना है, हमने ग्यो लिखना है, तो हम क्या करेंगे, की के ऊपर दो नुक्ते लगाए तो ये हो गया गी, और फिर इसके साथ छोटा यो लिख दिया तो ये हो गया ग्यो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात, और आगे चलते हैं तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये हो गया की लाइन हो गई क्या, क्यों, क्यों। गी से बन गया ग्या, ग्यू, ग्यो। मैं फिर बता रहा हूँ, इस बात को जहन नशीन कर लें कि या, यू, यो को जब हम छोटा करके लिखते हैं तो सिर्फ सेकंड कॉलम के अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, और किसी अल्फ़ाबेट के साथ हम या, यू, यो को छोटा करके नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए शी। शी के साथ अगर हम या को बड़ा लिखते हैं तो ये हो जाता है शिया। ठीक है, ये तो शिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने शिया नहीं होना है, हमने शाह होना है। ठीक है, तो ये हो गया शाह। शी के साथ या को छोटा लिख दिया आपने तो क्या हो गया, शाह हो गया। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ सारे ही शाह हैं, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन शाह अगर आपने लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शाह। इसी तरह शी के साथ आप देखिए, सॉरी मैं यहाँ बताना भूल गया, फिर दोबारा लिख के बताते हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शी और या, दो अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन हमने अगर इनको प्रोनाउंस शिया प्रोनाउंस नहीं करना है, शाह प्रोनाउंस करना है, तो हमने इसके साथ शी के साथ छोटा या लगा देंगे तो ये हो जाएगा शाह। देखिए इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, किसी ने शी के साथ छोटा आ लगा दिया, वो इसको शाह कह रहा है। नहीं, ये शाह नहीं बन पाएगा। ठीक है, शाह बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ या, यू, यो, मैंने आपसे क्या कहा कि छोटे होके जो अल्फाज, जो अल्फ़ाबेट्स छोटे होकर किसी अल्फ़ाबेट के साथ लिखे जा सकते हैं वो सिर्फ ये तीन हैं, और वो है या, यू, यो। आ आप छोटा नहीं लिख सकते हिरागाना में। ठीक है, अच्छा ये हो गया शाह। इसी तरह शी के साथ अगर हम शी के साइज़ का यू लिखते हैं तो ये दो अल्फ़ाबेट हो गए, शी, यू। लेकिन अगर हम इसको छोटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा शू। ये हो गया शाह, ये हो गया शू। ठीक है, इसके हमने छोटा कर दिया तो ये हो गया शू। ठीक है, अच्छा अगर कोई सवाल हो, आप लोगों को बात समझ में ना आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे के तसल्ली करने की कोशिश करूँगा आपकी। इसी तरह शी के साथ तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, यो। अगर हम इसको इसके साथ इसके साइज़ का लिखेंगे तो ये दो अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, वो होगा शी और यो। लेकिन अगर हमने शी यो नहीं लिखना है, शो लिखना है, तो हम क्या करेंगे, शी के साथ यो को छोटा लिख देंगे
तो ये हो जाएगा शो। ठीक है, इसी तरह शी के ऊपर 2 नुक्ते आपने लगा दिए, तो ये क्या हो गया, जी हो गया। जी के साथ आपने या अगर बड़ा लिखा तो ये क्या हो जाएगा, जी या। ठीक है, ये हो गया जिया। हमने जी या नहीं कहना है, जा कहना है, तो हम क्या करेंगे, जी के साथ या को छोटा करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा जा। ठीक है, ये कर दिया, जा हो गया। बाकी सब कॉमन सेंस आप बना सकते हैं। जी से छोटा करके यू लगा दिया तो ये हो जाएगा जू, और जी लिख के छोटा यू लगा दिया तो ये हो जाएगा जो। देखिए ज़हन में रखिए कि अगर हम इसके साथ बड़ा लगाते हैं अल्फ़ाबेट तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। ये अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं, ये जी है और ये यो है। ये है जी और ये है यो। अगर हमें जो लिखना है तो हमने जी लिख के और उसके साथ यो छोटा लगाना है। ये क्या हो जाएगा, जो। ठीक है, क्या क्यों क्यों, ग्या ग्यू ग्यो, शा शू शो, जा जू जो। यहाँ तक हो गया। आगे हम चलते हैं। ची, वही ची का हिसाब है। ची के साथ अगर हम या बड़ा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, चिया। और अगर हम ची के साथ या को छोटा लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चा। ठीक है, ये हो जाएगा चा। इसी तरह ची के साथ हम छोटा यू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, चू। देखिए ची के साथ अगर हम उसी के साइज़ का यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा ची यू। ये ची यू है और ये ची के साथ छोटा लिखा हुआ है तो ये चू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ची के साथ अगर हम बड़ा यो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट हैं। ये इसकी साउंड है ची और इसकी साउंड है यो, चियो। लेकिन अगर हमें चियो नहीं कहना है, चो कहना है, तो हम ची के साथ छोटा यो लगाएंगे तो ये चो हो जाएगा। बाकी सब कॉमन सेंस की बात है। नी के साथ आप छोटा या लगा देंगे तो ये हो जाएगा न्या। ठीक है, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं ना, नी के साथ जो है वो छोटा आ लगा दिया, निया कर दिया। ठीक है, या ना लिखना है तो उन्होंने इसको नी के साथ या लिख दिया, ये ना हो गया। नहीं, ये नी के साथ छोटा या लिखेंगे आप तो न्या नहीं होगा, ये ना नहीं होगा, न्या होगा। ना के लिए हमारे पास नी के ही लाइन का पहला अल्फ़ाबेट है ना। ना ऐसे लिखते हैं, नी या ऐसे लिखते हैं, और न्या ऐसे लिखते हैं। ये ना है, ये निया है और ये न्या है। ठीक है, मैं इसको रोमन में भी लिख देता हूँ, ना, निया और ये है न्या। ये न्या हो गया। नी के साथ छोटा यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा न्यू, और नी के साथ छोटा यू लगाएंगे तो हो जाएगा न्यो। न्या, न्यू, न्यो। ही के साथ छोटा या लगा देंगे तो ये हो जाएगा ह्या। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ही के साथ बड़ा या लगाएंगे तो क्या फ़र्क है। वही वाला फ़र्क जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 डिफरेंट अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। ये हो जाएगा ही, ये हो जाएगा या, ही या। जबकि ही के साथ आप छोटा या लगाएंगे तो ये हो जाएगा ह्या, ह्या। इसी तरह से साथ छोटा यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा ह्यू, और ही के साथ छोटा यू लगाएंगे ये हो जाएगा ह्यो। बाकी सब आसान है। ही के ऊपर आपने 2 नुक्ते लगाते हुए बी,
बी के साथ छोटा या लगा दिया तो ये हो गया ब्या, और ये हो गया ब्यू, और ये हो गया ब्यो, ठीक है। और ई के ऊपर सर्कल लगा दिया, इसके साथ छोटा या लगा दिया तो ये हो गया प्या, ये हो गया प्या, ये हो गया प्यू, और ये हो गया प्यो, ठीक है। आगे चलते हैं। मी है, मी के साथ छोटा या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जी नहीं, माँ नहीं होगा। माँ के लिए हमारे पास ये अल्फ़ाबेट तो है ही है, ये म्या नहीं होगा, ये मिया भी नहीं है, माँ भी नहीं है, ये म्या है। अगर आपने मी या लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ये आपने मी लिखा और ये आपने या लिखा, ये हो गया मी या, ये दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट हो गए। लेकिन जब आपने म्या लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, मी और मी के साथ या छोटा लिख दिया आपने तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी म्या। इसी तरह मी के साथ छोटा यू लिख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू, और मी के साथ छोटा यो लिख देंगे तो ये हो जाएगा म्यो। इसी तरह री के साथ आप छोटा या लिख देंगे तो ये हो जाएगा रिया, री के साथ छोटा यू लिख देंगे तो ये हो जाएगा रियू। ये है रिया, ये है रियू, और ये है रियो। रिया, रियू, रियो। ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई तो आप समझ लें आपका तीसरा फॉर्मेट भी हिरागाना का मुकम्मल हो गया। तो आज यहाँ पर हिरागाना का पूरा चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो गया। हिरागाना का सारा फॉर्मेट आपके समझ में आ गया। इसमें एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।